हेलो एवरीवन, वेलकम बैक ऑन माय चैनल वंस अगेन। आज हम जो है बिजनेस स्टडीज जो 12th ग्रेड की है उसके सेकंड चैप्टर की केस स्टडीज करेंगे। ऑलरेडी 25 आपको पिछली वाली वीडियोस में प्रोवाइड कर दी गई है। अब हम नेक्स्ट वाली करेंगे जो कि आपके लिए बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल होएगी। अगर आप मेरे चैनल पे फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दें और साथ में जो बेल आइकन को भी प्रेस कर दें ताकि मेरी आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंच जाए। और साथ ही साथ वीडियो को पूरा फुल लास्ट तक ज़रूर देखें ताकि जो है आपको इन्फॉर्मेशन पूरी प्रोवाइड हो सके वीडियो से रिलेटेड। सो लेट वी स्टार्ट विद द क्वेश्चन नंबर 26 जो कि हमारे पास केस स्टडी है जो एक प्रोडक्शन डिपार्टमेंट अल्फ़ा लिमिटेड नाम की कंपनी में। और ये ऑब्जर्व किया गया कि जब डिटेल स्टडी करी गई कि वो एक अच्छे ढंग से काम नहीं कर रहा है, तो ये ऑब्जर्व करा गया है कि जो वर्कर है उस डिपार्टमेंट्स में वो उनके ऊपर ओवर बर्डन है, काम का बर्डन ज़्यादा है, जिसके कारण उन्हें फोर्स करा जाता है कि वो ज़्यादा से ज़्यादा टाइम जो है अपने काम पे लगाएं, लॉन्ग आवर तक जो है बिना ब्रेक के काम को करें। सो मैनेजमेंट ने ये प्लान किया है कि प्रोडक्शन मैनेजर को रिप्लेस करा जाए। तो रिप्लेस के लिए उन्होंने एक नए मिस्टर हरी नाम के पर्सन को एज आ प्रोडक्शन मैनेजर जो है अपॉइंट करा था। और उसने ये ऑब्जर्व किया है कि जो एवरेज वर्कर्स हैं वो ज़्यादातर जो है नोट डाउन देयर टाइम, जो सिर्फ अपने टाइम को ही नोट डाउन करते रहते हैं। उन्होंने ये भी नोट किया टाइम के साथ साथ कि जो वर्कर्स है वो काम करते हैं, टाइम को भी नोट करते हैं और उन्हें टाइम के साथ साथ रिफ्रेशमेंट की भी ज़रूरत पड़ेगी। तो इसलिए उनको उनकी नीड के अकॉर्डिंग काम में थोड़ा ब्रेक देने की रिक्वायरमेंट उन्होंने शुरू की ताकि वो वापस फ्रेश होने के बाद अपने काम को रीज्वाइन कर पाएँ और अच्छे ढंग से काम को कर पाएँ। और उन्होंने जो है इसी ऑब्जर्वेशन के बेस के ऊपर कुछ ब्रेक इंटरवल्स को वर्कर्स के लिए सेटअप किया और छोटा सा जो है वर्कर्स के लिए एक एनर्जी के लिए चार्ज अप करने के लिए एक ये इंटरवल्स को बनाया गया। अब हमने बताना है कि यहाँ पे कौन सी टेक्निक के बारे में बात करी गई है और उससे एक्सप्लेन करना है। एंड सेकंड, उस टेक्निक से रिलेटेड क्या वैल्यू हो सकती है। पहली, यहाँ पे फैटिग्यू स्टडी करी जा रही है जहाँ पे इंटरवल्स की बात हो रही हो कि कितने ब्रेक्स देने हैं कि और एक टाइम में मतलब कितने ब्रेक देने हैं और ब्रेक की टाइमिंग कितनी होगी, कितने फ्रीक्वेंट होंगे, वो सारी चीज़ें किस में स्टडी करते हैं, हम फैटिग्यू स्टडी में करते हैं। और इसकी वैल्यू क्या होती है, एक तो इसमें इंसानियत, ह्यूमैनिटी और सिंपथी, हमदर्दी होनी चाहिए, ये इसकी वैल्यू यहाँ पे इनहेंस हो रही है। और साथ में एम्प्लॉयज़ को जो है रिस्पेक्ट देनी, वो भी एक हमारी वैल्यू जो है यहाँ पे दिखाई जा रही है। नेक्स्ट है, एक स्टाफ मीटिंग करी गई प्रिंसिपल के दोबारा स्कूल में और उन्होंने एक ऑब्जेक्शन उठाया कि जो टीचर जो है वो 5 से 10 मिनट बाद थर्ड फ्लोर पे जाते जो टीचर हैं वो 5 से 10 मिनट के बाद लेक्चर लेना स्टार्ट करते हैं। क्योंकि उसने फिर टीचर को वार्न किया, स्टूडेंट्स ने जब कंप्लेन की इस चीज़ के बारे में तो टीचर्स ने प्रिंसिपल को ये एक्सप्लेन करा कि जब भी वो सीढ़ियाँ चढ़ के ग्राउंड से थर्ड फ्लोर तक जाते हैं तब वो टायर्डनेस ज़्यादा हो जाती है। तो इसलिए जो है वो थोड़े टाइम के लिए रिलैक्स होने के लिए, टायर्डनेस को बाहर आने के लिए वो उसे 5 से 10 मिनट लेक्चर से पहले लेते हैं। प्रिंसिपल ने ये प्लान किया कि अब स्कूल में जो टीचर्स हैं उनके लिए लिफ्ट को इंस्टॉल किया जाएगा ताकि उनकी टाइमिंग की वेस्टेज ना हो और वो विद एनर्जी जो है अपनी क्लास को अटेंड कर पाए। अब यहाँ पे कौन सी टेक्निक की बात करी गई है और हमें ये बताना है कि अदर कौन सी टेक्निक्स होती हैं। यहाँ पे मोशन स्टडी की बात करी गई है और कौन कौन सी टेक्निक्स होती हैं, फंक्शनल फोरमैनशिप होती है, टाइम स्टडी होती है, एक हमने ऑलरेडी ऊपर भी पढ़ी है, फैटिग्यू स्टडी होती है। नेक्स्ट इज, एक फैक्ट्री है जहाँ पे टूल बॉक्स को कीप किया गया है, रखा गया है हर वर्कर के टेबल के नीचे। तो वेन एवर जब भी उन्हें टूल की ज़रूरत होती है वर्कर्स को, तब वो बार बार उसके नीचे बेंड होते हैं और टूल बॉक्स में से टूल को उठाते हैं, तब वो उसका यूज़ करते हैं। तो यूज़ करने के बाद वापस उन्हें बेंड होके वहाँ पे रखना पड़ता है। तो एक नया सुपरवाइज़र अपॉइंट किया गया, उसने ये ऑब्जर्व करा कि इस तरह से बहुत ज़्यादा टाइम की वेस्टेज होती है। तो उसने ये एडवाइस किया कि एक स्टूल जो है उनके पास रखा जाएगा चेन के पास, ताकि वहाँ पे उनके टूल बॉक्स को रखा जाए और उन्हें टाइम वेस्ट ना करना पड़े और जल्दी से जल्दी जो है वो अपने टूल का यूज़ कर पाएँ।
क्योंकि वापस जो है बेंड होने में, खड़े होने में जो है ज़्यादा प्रॉब्लम क्रिएट होती है। तो यहाँ पे कौन सी टेक्निक की बात करी जा रही है सुपरवाइज़र की तरफ से और उसके ऑब्जेक्टिव्स क्या है? तो यहाँ पे मोशन स्टडी की बात करी जा रही है और इसका ऑब्जेक्टिव यही है कि जो प्रोडक्टिव मूवमेंट होते हैं, अनप्रोडक्टिव मूवमेंट होते हैं वर्कर्स के, बेफजूल के मूवमेंट, जैसे वो ऊपर नीचे बेंड होना टूल बॉक्स से में से टूल उठाने के लिए, वो एलिमिनेट कर दिया जाए ताकि उनकी एनर्जी को वेस्ट ना करा जाए। नेक्स्ट इज 29th, एक मिस्टर मुकेश है जो कि यूज टू मैन्युफैक्चरिंग शू, जो कि किस चीज़ के एक्सपर्ट है, वो अपने मैन्युफैक्चरिंग करने में शूज़ को, और उन्होंने लेबर्स रखी हुई है इजीली अवेलेबल जो है। तो जो उनके बेटे हैं उन्होंने MBA कंप्लीट किया और बिजनेस को ज्वाइन किया, और उन्होंने ये एनालाइज करा कि जब भी वो कैपिटल इंसेंटिव मेथड का यूज़ करते हैं तब जो है मशीन जो है रिड्यूस द कॉस्ट, मशीन की कॉस्ट जो है रिड्यूस हो जाती है और शूज़ की क्वालिटी जो है वो इम्प्रूव हो जाती है। अब हमें बताना है कि यहाँ पे कौन सी स्टडी जो है या फिर कौन सी टेक्निक का यूज़ किया गया है मैन्युफैक्चरिंग साइंटिफिक मैनेजमेंट की उसके बेटे के द्वारा, और उसके ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं। उसने मेथड स्टडी को यहाँ पे फॉलो किया है, क्योंकि मेथड में हमने उसने टेक्निक को चेंज कर दिया बनाने की, जिसके कारण वो इम्प्रूवमेंट हुई इनकी क्वालिटी में। और उसके ऑब्जेक्टिव्स क्या है कि बेस्ट यूज़ है डूइंग थिंग्स, ये है कि उसने अच्छा तरीका ढूंढा जिसके साथ काम को किया जा सके। नेक्स्ट इज मिस्टर कपूर हैं जो कि फाइनेंस मैनेजर हैं ABC लिमिटेड में, और उन्होंने जो है लीव के लिए पॉइंट करा, अप्लाई किया, और फैमिली फंक्शन को अटेंड करने के लिए जिन्होंने अमृतसर में करना है। तो जो कंपनी के डायरेक्टर हैं उन्हें रिक्वेस्ट किया गया कि लीव को कैंसिल कर दें, एंड देयर इज़ एन इम्पॉर्टेंट मीटिंग शेड्यूल, क्योंकि उस डेट के ऊपर एक इम्पॉर्टेंट मीटिंग शेड्यूल है। तो मिस्टर कपूर ने इमीडिएटली एग्री कर दिया, कैंसिल कर दिया अपना ट्रिप थ्रू अटेंडिंग द मीटिंग को अटेंड करने के लिए, क्योंकि उनके लिए कंपनी का बेनिफिट ज़्यादा इम्पोर्टेंट था। तो यहाँ पे फ्यूल का कौन सा प्रिंसिपल जो है वो दिखाया गया है, एक्सप्लेन करना है प्रिंसिपल को। यहाँ पे सबॉर्डिनेशन ऑफ इंडिविजुअल इंटरेस्ट टू जनरल इंटरेस्ट दिखाया गया है। इसमें क्या है कि अगर एक ऑर्गेनाइजेशन में आप कोई भी अचीव करना चाहते हो गोल, उसके लिए अगर इंडिविजुअल पर्सन अपना इंटरेस्ट दिखाएगा तब ही वो कॉमन इंटरेस्ट बनेगा ऑर्गेनाइजेशन का गोल को अचीव करने के लिए। सो द मैनेजर, नेक्स्ट इज द मैनेजर ऑफ द ABC लिमिटेड asked his worker to work overtime to increase the production। ABC लिमिटेड नाम की एक कंपनी है जिसमें मैनेजर ने वर्कर्स को बोला कि वो ओवर टाइम लगाएं प्रोडक्शन को इंक्रीज करने के लिए और अर्न मोर, ज़्यादा कमाएं, बट ही डिड नॉट पेड, लेकिन उसने एक्स्ट्रा वेज पे नहीं किया वर्कर्स को एक्स्ट्रा टाइम के लिए। तो वर्कर स्टार्टेड फीलिंग, उन्होंने डिससेटिस्फाई होना शुरू कर दिया, उनको डिससेटिस्फेक्शन होनी शुरू हो गई और उन्होंने कंट्रीब्यूट करना शुरू कर दिया काम में, स्टॉप कंट्रीब्यूटिंग मैक्सिमम, और जितना ज़्यादा वो कंट्रीब्यूट कर सकते हैं वो सारी चीज़ें उन्होंने बंद कर दी। अब यहाँ पे फ्योल का कौन सा प्रिंसिपल जो है दिखाया जा रहा है, जिसके बारे में ये बोला जा रहा है कि वो यहाँ पे अप्लाई मतलब मिस्टर कपूर के द्वारा किया गया है। कौन सा प्रिंसिपल है जिसको ध्यान में नहीं रखा गया और उस प्रिंसिपल को उन्होंने एक्सप्लेन करना है। तो यहाँ पे रिएम्यूरेशन नाम की जो प्रिंसिपल है कि हर पर्सन को, हर वर्कर को एक कॉम्पिटिटिव मार्केट के हिसाब से उन्हें सैलरी एंड वेजेस प्रोवाइड होनी चाहिए। तो यहाँ पे उस चीज़ प्रिंसिपल के बारे में फॉलो नहीं किया गया, और इसमें यही है कि जब ऑर्गेनाइजेशन का इंटरेस्ट मस्ट बी, वो सुपरसेड हो सकता है अगर जो है इंडिविजुअल और एम्प्लॉय का इंटरेस्ट उस चीज़ में हो, तो वो कब होगा, जब उन्हें अच्छे ढंग से सैलरी प्रोवाइड करी जाएगी। उसके बाद है हमारे पास मिस्टर अजीब जो कि ऑनर है लक्ष्मी डेयरी के, और उन्होंने बहुत सारे मिल्क प्रोडक्ट्स को बनाया, और वो ऑलवेज टेस्ट करते हैं कि डिफरेंट प्रोडक्ट्स को जब प्रोड्यूस करा जा रहा है उन्हें डिफरेंट ढंग से वो टेस्ट करते हैं और चूज़ करते हैं कि बेस्ट कौन सा वे होएगा
जो कि इकोनॉमिकल वे हो, जिस पे ऊपर खर्चा कम आए और बेस्ट वे हो। और ये उन्होंने पार्टिकल्स जो है पर्टिकुलरली जो है फिक्सिंग करे प्लेसेस फॉर एवरीथिंग, हर चीज़ के लिए, ताकि श्योर किया जाए एम्प्लॉयज़ को एक फिक्स्ड प्लेस दी जाए ताकि वेस्टेज टाइम की कम हो और काम की जो प्रोडक्शन की डिले भी कम हो। अब यहाँ पे साइंटिफिक मैनेजमेंट की कौन सी टेक्निक यूज़ करी गई, यहाँ पे करी गई टेक्निक मोशन की। और हेनरी फ्यूल का कौन सा फंक्शन परफॉर्म किया गया, ऑर्डर, कि हर चीज़ को ऑर्डर में लगाया गया है। मिस्टर अजीब जो है सीनियर मैनेजर है यूनिक इंटरप्राइजेस में, जो कि कंसीडर किया उन्होंने कि वो वॉइस है, मतलब समझदार है और वो डिसीज़न ले सकते हैं खुद से विदाउट कंसल्टिंग एम्प्लॉयज़ की कंसल्टेंट के बिना, और उन्होंने कभी भी हेल्प लेनी नहीं चाहिए और यूज़ टू टेक हेल्प ऑफ एनीवन, ना ही वो इस चीज़ के लिए मतलब ही यूज़ टू और यूज़फुल नहीं है कि वो किसी से हेल्प लें, मतलब ना ही उन्होंने कभी हेल्प मांगी और ना ही उन्होंने कभी ली। आगे द एम्प्लॉयज़ जो है वो यहाँ पे यूनिक इंटरप्राइजेस में उन्होंने काम इफ़िशेंटली वो काम नहीं कर पा रहे हैं और कंपनी के प्रॉफिट मार्जिन जो है वो डिक्लाइन होना शुरू हो गया, क्योंकि प्रॉब्लम फेस होनी शुरू हो गई, टैकल होनी शुरू हो गई। जो कंपनी है उन्होंने अपॉइंट करा न्यू मैनेजर को बेंगलोर से, और न्यू मैनेजर जो है उसने एक पॉलिसी को अप्लाई करा, ज्वाइन किया, ज्वाइन करने के बाद अप्लाई करवाया, बनाई, डिसीज़न लेने में कि एम्प्लॉयज़ के कंसल्ट लिए जाएंगे। सभी एम्प्लॉयज़ जो है वो सजेशन देने लगे, बेस्ट सजेशन को अवार्ड दिया जाने लगा फाइनेंशियल नॉन फाइनेंशियल इंसेंटिव की फॉर्म में, और हमारी जो उनकी कंपनी थी उनमें उसका इफेक्ट पड़ा। अब यहाँ पे हेनरी फ्यूल का कौन सा नए मैनेजर के द्वारा प्रिंसिपल को फॉलो करा गया है उसको बताना है, और कौन सी टेक्निक साइंटिफिक मैनेजमेंट की। यहाँ पे इनिशिएटिव नाम का प्रिंसिपल फॉलो करा गया और कॉपरेशन नॉट इंडिविजुअलिज्म नाम के जो है टेक्निक का यूज़ किया गया। नेक्स्ट इज एक स्कूल प्रिंसिपल ने इंस्ट्रक्शंस दिए, ऑर्डर दिया, इंफॉर्मेशन दी कि गिवन बाय हिम उसके द्वारा दी गई, ताकि एक वाइस प्रिंसिपल को पास करा जाए, हेड ऑफ डिपार्टमेंट। एंड देन जो टीचर हैं, जो स्टूडेंट हैं, उन्हें इन्फॉर्म किया गया उस टीचर के बारे में। एंड ही नेवर अलाउ टीचर, और वो टीचर को अलाउ किया गया, ये इस चीज़ के बारे में नहीं अलाउ किया गया कि वो डायरेक्टली उसके साथ बात करे, बल्कि सीधे किसके साथ बात करेंगे, वाइस प्रिंसिपल के साथ। तो यहाँ पे हेनरी फ्यूल के कौन से प्रिंसिपल की बात करी जा रही है। अगर इमरजेंसी की बात करी जाए तो स्केलर चेन कैन बी यूज्ड बाय द टीचर टू पास अर्जेंट मैसेज। कौन सी स्केलर चेन में कौन से कंसेप्ट को उन्होंने बोला कि अगर डायरेक्टली भी कम्युनिकेट कर सकते हैं बट नेवर अलाउ नहीं किया जाएगा। पहले यहाँ पे स्केलर चेन की बात करी गई है, क्योंकि वो एक चेन में कि जब भी कोई बात होगी वो वॉइस प्रिंसिपल के पास जाएगी, वॉइस प्रिंसिपल जो है वो प्रिंसिपल के पास जाएगा। अगर ऐसा नहीं होता इमरजेंसी के टाइम पे, अगर वो डायरेक्ट कनेक्ट कर रहे हैं, देन वो कौन सी चीज़ होगी, गैंग प्लैंक। नेक्स्ट इज पवन जो है वर्किंग कर रहा है एक प्रोडक्शन मैनेजर के तौर के ऊपर, CFL नाम की कंपनी है उसमें, और वो CFL बल्ब्स जो है वो बनाता है, और कोई भी क्लास कंफ्लिक्ट नहीं हो रहा मैनेजमेंट एंड वर्कर के बीच में। वर्कर को वर्किंग कंडीशन प्रोवाइड जो करी जा रही है अच्छे ढंग से, जो कंपनी है वो ह्यूज अमाउंट में अर्निंग भी कर रही है प्रॉफिट्स को। जो भी पॉलिसी है कि मैनेजमेंट ने शेयर किया प्रॉफिट, जो भी वर्कर्स के द्वारा अर्न करा जाता है वो शेयर किया जाएगा। एंड क्योंकि वो बिलीव करते हैं कि एम्प्लॉयज़ की प्रॉस्पेरिटी जो है वो ज़्यादा ज़रूरी है। यहाँ पे मैनेजमेंट के कौन से प्रिंसिपल को फॉलो करा गया है, और उसके साथ साथ जो है टू वैल्यू बतानी है इससे रिलेटेड। यहाँ पे बात करी जा रही है हार्मनी नॉट डिस्कॉर्ड की, और कौन सी टू वैल्यू, फर्स्ट इज प्रॉस्पेरिटी, सेकेंड इज शेयरिंग। नेक्स्ट इज प्रिंसिपल्स ऑफ टेलर एंड फ्यूल, ये जो है म्यूचुअली कॉम्प्लीमेंट्री है, एक दूसरे से रिलेट है। ऑन बिलीव दैट, ये माना जाता है कि मैनेजमेंट जो है वो गेन करती है विद द वर्कर्स के साथ, और ये भी सजेस्ट किया जाता है कि जो एम्प्लॉयज़ को कंपनसेशन मिलता है वो प्रॉफिट की कैपेबिलिटी के अकॉर्डिंग होता है, मतलब उसकी कितनी कैपेसिटी है अर्निंग की, उसके ऊपर डिपेंड करता है।
तो जो भी गिव शुड गिव देम, जो भी उन्हें दिया जाता है वो रीजनेबल स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग के हिसाब से होगा। यहाँ पे कौन से प्रिंसिपल ऑफ फ्यूल एंड टेलर की बात करी गई है उसे एक्सप्लेन करना है। यहाँ पे प्रिंसिपल जो है रिएम्यूरेशन ऑफ एम्प्लॉयज़ एंड हार्मनी नॉट डिस्काउंट, इन दोनों के बारे में बात करी गई है और उसको एक्सप्लेन कर देना है। आगे है द प्रिंसिपल ऑफ टेलर एंड फ्यूल आर म्यूचुअली कॉम्प्लीमेंट्री, और ये माना गया है कि मैनेजमेंट शुड नॉट क्लोज देयर ईयर्स, उन्होंने अपने कान नहीं बंद करे रखे हैं फॉर कंस्ट्रक्टिव सजेशंस के लिए एम्प्लॉयज़ की मेड बाय द एम्प्लॉय, जो भी एम्प्लॉयज़ के द्वारा करी जाती हैं सजेशंस। एंड अगर जो उन्हें अदर सजेशन की ज़रूरत होती है, गुड कंपनी शुड हैव अ एम्प्लॉय सजेशन, वो एम्प्लॉय से सजेशन लेती है। वेयर बाय जो भी सजेशन होगा उसका रिजल्ट जो है वो टाइमली और कॉस्ट रिड्यूस करने के ऊपर ही होगा। अगर ऐसा कुछ होता है तो उसको रिवॉर्ड किया जाएगा। आइडेंटिफाई करना, एक्सप्लेन करना है। तो यहाँ पे इनिशिएटिव एंड कॉपरेशन नॉट इंडिविजुअलिज्म को फॉलो करा गया है। हीना एंड हर्ष, ये जो है टाइपिस्ट है एक कंपनी में, हैविंग द सेम एजुकेशनल, उनमें सेम एजुकेशनल क्वालिफिकेशन का कोटा है, मतलब सेम क्वालिफिकेशन है। हीना ने जो 3001 मंथ के जो अर्न करे हैं, हरीश ने 4001 मंथ के करे हैं एज सैलरी उन्हें मिलती है वर्किंग आवर्स के हिसाब से। तो कौन सी यहाँ पे प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट को इग्नोर करा गया है, एक्सप्लेन करना है। जहाँ पे ये से जो है इक्विटी की बात करी गई है, ठीक है, इक्विटी को उन्होंने फॉलो करा नहीं करा। और इसमें ये एम्फसाइज किया जाएगा कि जो काइंडलीनेस है और जस्टिस है वो मैनेजर के बिहेवियर में अपने वर्कर्स के लिए सही नहीं है। वो नो डिस्क्रिमिनेशन एंड शुड बी मेड बाय देम, उसके द्वारा कोई भी डिस्क्रिमिनेशन नहीं होना चाहिए, जैसे कास्ट, क्रीड, जेंडर के ऊपर, ठीक है। एंड नेक्स्ट इज 39, राजीव जो है उसने एक वर्कर वर्क एज आ वो प्लांट सुपरिटेंडेंट के तौर के ऊपर काम कर रहा है एक कारपेट मेकिंग फैक्ट्री में, और उसने जो है एक्सपोर्ट के ऑर्डर को कंप्लीट करा टाइम के ऊपर। जो प्रोडक्शन मैनेजर है उसने बोला वर्कर को कि वो ओवर टाइम काम करे। अगर फाइनेंस मिनिस्टर ने स्ट्रिक्टली जो है इसके अगेंस्ट काम करा, बिकॉज इट विल इंक्रीज द कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, इसके साथ जो प्रोडक्शन की कॉस्ट जो इंक्रीज हो जाएगी, और साथ ही साथ उसके जो राजीव है उसने ये फील करा सिंस जो कंपनी है वो मैन्युफैक्चरिंग करे हैंडमेड कारपेट्स को और साथ साथ मशीन के बने हुए कारपेट्स को भी, एंड देयर इज़ अ लॉट ऑफ ओवरलैपिंग, जिसके साथ एक्टिविटीज़ की ओवरलैपिंग हो सकती है। और देयर शुड बी 2 सेपरेट डिविजन्स, यहाँ पे 2 अलग अलग डिविजन्स हैं। बोथ ऑफ देम वेयर इन ईच डिवीज़न हैव इट्स ओन चार्ज, हर डिवीज़न का अपना चार्ज है, अपना प्लांट है, अपने रिसोर्स है। तो यहाँ पे कौन सा सूटेबल है प्रिंसिपल, और उसे मैनेजमेंट ऑफ मैनेजमेंट का एक्सप्लेन करना है। सेकंड क्वेश्चन है प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट जो भी इम्प्लीमेंट किया गया राजीव के द्वारा वो आइडेंटिफाई करना है। थर्ड वन हमने डिफरेंस बताना है प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट में पार्ट ए में जो भी डिस्कस किया गया है एंड पार्ट बी में, दोनों में। पार्ट ए में यूनिटी ऑफ कमांड की बात करी गई है, पार्ट बी में यूनिटी ऑफ डायरेक्शन। दोनों में डिफरेंस क्या है? डायरेक्शंस होता है उन्हें डायरेक्शंस देना, प्रोवाइड करना, और कमांड होता है कि एक ही बॉस होना चाहिए एक पर्सन को ऑर्डर देने के लिए। नंबर ऑफ बॉसेस आर नॉट अलाउड, क्योंकि इसके कारण वो प्रॉब्लम में आ जाएगा। आगे 40th, गुरप्रीत जो है एक रिटेल मार्ट को रन आउट कर रही है या कर रहा है वाराणसी में, और प्रोवाइड वेरियस टाइप्स ऑफ प्रोडक्ट्स, जो कि डेली यूज़ के बहुत सारी वैरायटी के प्रोडक्ट्स वो जो है वहाँ पे प्रोवाइड करता है वन रूफ के नीचे, जहाँ पे बायर खरीद सकते हैं। जो एम्प्लॉय है उनकी टर्नओवर इन हिज बिजनेस अपने बिजनेस में हाई होती जा रही है, एंड वो परपेचुअली ऑन द लुक आउट फॉर अ न्यू स्टाफ, वो नए स्टाफ को देख रहा है। फैक्ट ऑफ द मैटर इज़ दैट, ये फैक्ट है कि लैक मैनेजरियल स्किल्स एंड असाइन words to their employees adore basis without letting them settle down in a specific work, मतलब जो भी काम उन्हें असाइन करा जाएगा अगर उसमें मैनेजरियल स्किल की
मतलब मैटर ये है कि जो मैनेजरियल स्किल की लैक है, जो भी उन्हें काम दिया गया एम्प्लॉयज़ को, वो उस बेसिस के ऊपर नहीं कर रहे हैं तो स्पेसिफिक वर्क को। इस अप्रोच के साथ उन्होंने इनसिक्योरिटी जो सेंस है वो क्रिएट हो रही है एम्प्लॉयज़ के बीच में, और जल्दी जल्दी वो जॉब को छोड़ के जा रहे हैं। एंड ही इज़ वेरी गुड फेयरिंग पर्सन, क्योंकि वो एक फेयर तो है, इसमें डर है उनके अंदर में, और उन्हें फेयर वेजेस प्रोवाइड करने की ऑफ़र भी दी गई है एम्प्लॉयज़ को, अगर वो एफर्ट करते हैं काम को करने के लिए रीजनेबल स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग के साथ। और यहाँ पे कौन से प्रिंसिपल को आइडेंटिफाई करा एक्सप्लेन करना है हमने। परपेचुअल वन लुक, कौन सी चीज़ को यहाँ पे न्यू स्टाफ को अपॉइंट करने के देखा गया। सेकंड इज गुड फेयरिंग पर्सन एंड ऑफर फेयर वेजेस टू एम्प्लॉयज एंड सो दैट दे कैन अफोर्ड रीजनेबल स्टैंडर्ड, जिसके कारण उन्हें उनका डर जो है ये मिटाया जाएगा। गॉड सिक, और उन्हें ऑफर प्रोवाइड किए जाएंगे, अगर वो अच्छा काम करेंगे उन्हें अच्छी वेजेस मिलेगी, और जिसके साथ वो अपना रीजनेबल स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग जो है वो देख पाएँ। नेम बताना है कि यहाँ पे कौन से प्रिंसिपल को माना गया है। स्टेबिलिटी ऑफ पर्सनेल, इसके साथ पर्सनेल की ओवरलैपिंग नहीं होएगी, बार बार टर्नओवर नहीं होएगी, एम्प्लॉयज़ वहाँ पे स्टेबल होएंगे, एंड एम्प्लॉयज़ को प्रॉपर जो है रिएम्यूनरेशंस दी जाएंगी, सैलरीज दी जाएंगी। आफ्टर फिनिशिंग हर बीबीए डिग्री कंप्लीट करने के बाद तानिया ने एक असिस्टेंट मैनेजर की जॉब ऑप्ट करी रिटेल कंपनी में थ्रू द रेफरेंस के थ्रू उसके कज़न की रेफरेंस थी जिसका नाम है तरुणा, और वो जो है सेम कंपनी में काम करने लगी एक सीनियर मैनेजर के तौर के ऊपर। जो तरुणा है उसने डिसाइड किया कि वो तानिया को गाइड करेंगे एक्सप्रेसिंग वो अपने एक्सपीरियंस के थ्रू by making her aware of the important fact about management in practice, ताकि मैनेजमेंट के पूरे फैक्ट को वहाँ पे दिखाया जाए। और उसने ये बताया कि नाइदर जो प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट है वो रेडीमेड प्रोवाइड नहीं किए जाएंगे, एंड स्ट्रेटजेक्ट सोल्यूशन जो है वो दिखाया जाएगा, जो भी प्रॉब्लम होगी उस हिसाब से मॉडिफाई करा जाएगा, प्रिस्क्राइब किया जाएगा। अब यहाँ पे प्रिंसिपल के कौन से ट्रू फीचर्स हैं उनके बारे में बात करी जा रही है, और दूसरा जो ये प्रिंसिपल है क्यों उसे रेडीमेड लिया जाएगा, स्ट्रेट जैक सोल्यूशन उसका मैनेजरियल प्रॉब्लम का लिया जाएगा। पहले तो जनरल गाइडलाइंस है एंड फ्लेक्सिबल्स है। जनरल गाइडलाइन जो नॉर्मल होंगे, फ्लेक्सिबल जिसको हम प्रॉब्लम से रिलेटेड जो है मॉडिफाई कर पाएंगे। जो रियल बिजनेस है वहाँ पे सिचुएशन की कॉम्प्लेक्स ज़्यादा होते हैं, डायनेमिक होते हैं, और जो रिज़ल्ट है वो बहुत सारे फैक्टर्स के साथ देखा जाता है। प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट जो है वो रेडीमेड नहीं प्रोवाइड कर सकता, इसलिए वो उसे अकॉर्डिंग टू द सिचुएशन ही मॉडिफाई करना पड़ेगा। राज एंड सिमरन दोनों क्वालिफाइड हैं, आई सर्जन है एंड गुड फ्रेंड्स हैं। आफ्टर ऑब्टेनिंग अ सर्टिफाइड प्रैक्टिस सर्टिफिकेट मिला प्रैक्टिस का उनको, और उन्होंने ये डिसाइड करा कि वो अपना करियर जो है वो परस्यू करेंगे ऑफ देयर ऑन चॉइस, अपनी चॉइस का। राज ने आई केयर स्टार्ट सेंटर खोल दिया, एक आई केयर सेंटर खोला सिटी में। सिमरन ने गवर्नमेंट हॉस्पिटल छोटे से विलेज में ज्वाइन करा, एंड दे मीट आफ्टर लॉन्ग टाइम। उन्हें एक पार्टी में मिले। राज ने सिमरन को इनवाइट किया आई सेंटर केयर के विजिट करने के लिए, और उसने इनविटेशन एक्सेप्ट किया। उसने ये ऑब्जर्व किया कि जो क्लिनिक है वहाँ पे फिक्स्ड प्लेस है हर चीज़ की, हर पर्सन की। ये प्रेजेंट कर रहा था देयर एंड सो दैट देयर इज़ अ नो हिंड्रेंस इन द एक्टिविटी ऑफ क्लिनिक। तो क्लिनिक की किसी भी प्रॉब्लम नहीं हुई कोई भी एक्टिविटी में। और राज जो है ऑलवेज ट्राइंग्स टू रिप्लेस देयर, वो हर टाइम जो है अपनी चीज़ों को रिप्लेस करता रहता है। एंड देयर इज़ I will we in all in his conversation with the staff, और I की जगह पे वो we यूज़ करता है कन्वर्सेशन में, ठीक है, वो रिप्लेस करा उसने, मतलब I की जगह पे वो हम का यूज़ करता है स्टाफ मेंबर्स के साथ। और लेटर ऑन जो राज ने शेयर जो है विद हर will always deals with the lazy staff still and send their message everyone equal। उसकी आइज़ में सभी स्टाफ एक जैसा है, चाहे लेजी है चाहे जैसा भी है, इक्वली ही मैसेज दिया जाता है। यहाँ पे प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट वेरियस बहुत सारे प्रिंसिपल्स यहाँ पे फॉलो करे गए हैं, आइडेंटिफाई करने हैं, एक्सप्लेन करने हैं।
टू वैल्यू बतानी है सिमरन कौन सी कम्युनिकेट कर रही है। यहाँ पे ऑर्डर, स्पिरिट, दी क्रॉप एंड इक्विटी, इन चीज़ों के बारे में बात करी जा रही है। कौन सी टू वैल्यूज़ है? पहला हार्म ह्यूमैनिटी, सेकंड इज कंसर्न फॉर पुअर लोगों के लिए कंसर्न। नेक्स्ट इज अंशुल जो है ऑन अ स्मॉल स्केल फैक्ट्री, उस वो छोटी सी फैक्ट्री को रन आउट कर रहा है जहाँ पे यूटिलिटी जो है उसकी यूटिलाइज कर रहा है आइटम्स को, प्रिपेयर कर रहा है वेस्ट मटेरियल को पेपर मैक आइटम्स के साथ, पेपर एंड क्लोथ बैग, डेकोरेटिव मटेरियल। एंड ओवर द पास्ट फ्यू वीक्स, पिछले कुछ हफ्तों में उसने जो है ऑब्जर्व किया कि जो प्रोडक्टिविटी है ऑफ वन हुज वेरी इफिशिएंट वर्कर रामदास के द्वारा करी गई है। सो ही उसने ये डिसाइड करा कि जो भी मैटर होगा, जो कन्फ्रंट किया जाएगा, मतलब जो भी वर्कर की ऑब्जर्विंग करने के बाद जो भी प्रॉब्लम होगी उसके लिए रामदास को एक दिन कन्फ्रंट करेगा और ऑन बीइंग आस्क उसको पूछेगा, बोलेगा रामदास शेयर विद अंशुल, वो अंशुल के साथ करे। एंड ही हैज़ अ डेलिबरेटली स्लो डाउन इन हिज वर्क, उसके काम में बहुत ज़्यादा स्लो डाउन है, धीरे करता है, लेस इफिशिएंट है वर्कर, और उनकी लेग पुलिंग करेगा। सेइंग दैट देयर इज़ अ नो नीड फॉर देम, वो बोला कि नहीं, मोर टू बी मोर इफिशिएंट, हर काम हर बंदे को पे करा जाता है सेम रेट। तो टेकिंग अ लेसन फ्रॉम दिस साइड, इससे वो एक लेसन लेगा। अंशुल ने ये डिसाइड करा कि वो इंसेंटिव बोनस प्लान इम्प्लीमेंट करेगा कि जिसमें इफिशिएंट इफिशिएंट वर्कर में डिफ्रेंशिएट हो जाएगा, जिसके कारण उनकी चीज़ें बढ़ जाएगी। और इंसेंटिव बोनस यहाँ पे नेम बताना है कौन सा इंसेंटिव बोनस है, ठीक है। और टू वैल्यू बतानी है जो भी यहाँ पे, पहले यहाँ पे डिफरेंशियल पीस वे सिस्टम चलाया जाए, ये एक इंसेंटिव की फॉर्म है। टू वैल्यूज़ क्या होंगी कि इसके साथ उनकी लेबर वर्क बढ़ेगा और अच्छे ढंग से वो काम कर पाएंगे। एंड स्वराज इज़ रनिंग एन ऑफिस फर्नीचर शोरूम, स्वराज एक ऑफिस फर्नीचर शोरूम को चला रहा है, बहुत सारे क्लाइंट्स उसके बिजनेसमैन हैं और वो प्रेफर करता है कि गुड्स जो है क्रेडिट के ऊपर दी जाएं। कीपिंग इन हिज माइंड, अपने माइंड में ये दिखाता है कि ही हैज़ गिवन द पावर टू सेल मैनेयर, उसके पास सेल मैनेयर की एक पावर है जिसका नाम है मिस्टर भारद्वाज, और उसको क्रेडिट पीरियड ऑफ 20 डेज ओनली जो ऑफर करी गई। एंड वाइल नेगोशिएटिंग अ डील विद बायर, जो बायर के साथ डील करेगा ऑन अ स्पेसिफिक डे, एक स्पेसिफिक डे को मिस्टर भारद्वाज को ये फाइंड किया कि ही कैन ओवर अ क्रेडिट पीरियड ऑफ 30 डेज, वो 30 दिनों के टाइम पीरियड दे रहा है क्रेडिट के लिए। एक्सपेक्टिंग प्रोस्पेक्टिव बायर, ही इज लाइक टू फाइनलाइज द हाई प्रॉफिटेबिलिटी डील फॉर बिजनेस, उसने देखा इसके साथ उसको ज़्यादा डील्स मिल रही हैं प्रॉफिट वाली। सो मिस्टर भारद्वाज रिक्वेस्ट स्वराज की उसे ग्रांट करे एडिशनल अथॉरिटी, ताकि वो क्रेडिट पीरियड को 30 डेज था इंटरेस्ट के साथ बिजनेस में कर पाए। तो स्वराज रिफ्यूज़ कर देता है इस अथॉरिटी को। एज अ रिजल्ट डील करता है इज़ नॉट फाइनलाइज्ड, वो नहीं कर पाता। कैन मिस्टर भारद्वाज बी हेल्ड रिस्पॉन्सिबल फॉर लॉस, वो रिस्पॉन्सिबल है या नहीं, अगर है वाई और वाई नॉट, है क्यों या क्यों नहीं बताना है, सूटेबल रीज़न बताना है और एक्सप्लेन करना है रेलिवेंट प्रिंसिपल। नो मिस्टर भारद्वाज कैन नॉट बी हेल्ड, ये रिस्पॉन्सिबल नहीं है वर्ब केस के लिए, क्योंकि उसको नेसेसरी अथॉरिटी नहीं दी गई थी रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ साथ, तो वो इम्बैलेंस हो गई। तो यहाँ पे कौन सा प्रिंसिपल फॉलो नहीं किया गया है, यहाँ पे है अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी। होप आपको सभी चीज़ें डाउट नहीं होगा, किसी भी चीज़ में आपको सारी चीज़ें क्लियर होंगी। अगर आपको कोई भी वीडियो चाहिए इससे रिलेटेड, आप रिक्वेस्ट कर सकते हो, बोल सकते हो, मैसेज कर सकते हो। थैंक यू सो मच।